गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा एनसीईआरटी से हम ये एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं बेटे, तो बने रहिए हमारे साथ बेटा। जो बच्चे एलिमेंट बुक प्रेफर कर रहे हैं बेटा वो एलिमेंट की बुक से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे आपको, बस थोड़ी सी रकम चेंज मिलेगी। क्या होता है उसमें, आपको तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बेटा। तो सवाल तो दुनिया के हजारों मिल जाए चाहिए, है ना। आप 11-12 में पढ़ रहे तो बेटा स्टेटमेंट कोई भी आ सकती है, टर्म कोई भी आ सकती है, बस आपका तो कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से। ठीक है बेटा, तो हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, आप एलिमेंट की बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी तो आपको करना है, ये चैप्टर एनसीईआरटी से तो आपको करना है, क्योंकि जो मेनली एग्जाम होंगे बेटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें एनसीईआरटी से टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपको एनसीईआरटी से कंप्लीट करना है इन फेयर नोटबुक। ठीक है, और जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए बेटा फर्स्ट टाइम, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अच्छी वीडियो बेटे आपको मिलेगी यहाँ पे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है हमारा, और हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल की लिस्ट देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे आज का सेशन, और हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, लेट ए सेट आपको दे रखा है, ए सेट आपको गिवन है 1 से लेके और कहां तक है बेटा 14 तक। एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये मैंने एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक ले रखी है बेटा। ठीक है, यहां पे आपको जहां पे चैप्टर फिनिश हो रहा है वहां पे एनसीईआरटी कॉर्नर लिखा मिलेगा आपको, एनसीईआरटी कॉर्नर, वहां से जाके आप एक्सरसाइज को देख सकते हैं, है ना। तो वो ये बेटा, तो बेटे ये लिखा हुआ है बेटे, ए सेट दे रखे आपको 1 से लेके 14 तक। डिफाइन ए रिलेशन आर, एक ऐसे रिलेशन को डिफाइन करो फ्रॉम ए टू ए। ये मैंने बताया था कल के इंट्रोडक्शन में बताया था बेटे कि फ्रॉम ए टू ए मतलब रिलेशन ऑन ए सेट कह रहा है ये। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर रखा है कि आर है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, पेयर में तो एलिमेंट होंगे एक्स एंड वाई, सच डेट कंडीशन दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है। और ये ए टू ए है, तो x कोमा y दोनों एलिमेंट कहां से होंगे, ए से ही होंगे, बिकॉज जो रिलेशन है बेटा वो वेरी कर रहा है ए टू ए, जो रिलेशन है वो वेरी कर रहा है ए टू ए, है ना, ए टू ए वेरी कर रहा है। तो x और y दोनों एलिमेंट आपको इस ए सेट से लेने हैं, कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक 1 से लेके 14 तक। ठीक है, फिर बाद में क्या कह रहा है बेटा, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या था, आर के अंदर इस टाइप के तो एलिमेंट आपको मिलेंगे, ये होती है बेटा टाइप, मैंने बता रखा है कि आर के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। ये वाली होती है बेटा कंडीशन, ये क्या होती है कंडीशन, और ये होता है बेटा रूल। तो क्या कह रहे हैं, इन रूल्स को इस कंडीशन में फिल करो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसका पेयर बनाओ और वो पेयर आर के अंदर बिलोंग कर दो। बिल्कुल सिंपल सा है, इन रूल्स को इस कंडीशन में फिल करो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उन पेयर का पेयर बनाओ और वो पेयर आर में डाल दो, आर में पुट कर दो, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो हम लिख देंगे फाइनली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, कंडीशन को बाहर निकालना होता है, कंडीशन को बाहर निकालना होता है। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो दिस इंप्लाई, आज इसको क्या लिख सकते हो, y जब राइट में जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 3x, y राइट में गया तो प्लस का बन गया, तो y इक्वल्स टू 3x। अब राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है बेटे बता दो जल्दी से, x है, तो x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू यहां से देखेंगे x की जगह पे वैल्यू a में से पुट करेंगे, और जो y का आंसर आएगा वो भी a में से आना चाहिए, a से बाहर गया तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले हम करेंगे बेटे एट, x की पहली वैल्यू क्या भर सकते हैं हम 1, तो x की जगह पे 1 करेंगे तो y की वैल्यू बताओ यहां कितनी आएगी, 1 भरेंगे तो 3, और ये 3 चेक कर लो a में है,
ये 3, y भी तो a में से होना चाहिए, तो y a में है, ये है, तो दिस इंप्लाई, इसको बोलते हैं अगर ये बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर ये बिलोंग नहीं करती वैल्यू तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। अब कंडीशन सेटिस्फाई है तो पेयर बनाओ, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, इस दोनों पेयर को, इस पेयर को कहां बिलोंग कर देंगे हम, r में। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू r में डाल दो, क्लियर है। अगली x की वैल्यू कौन सी है बेटे, x बराबर 2, अगली x की वैल्यू 2 है, तो 2 पुट करेंगे यहां पे, तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 6, ये भी बिलोंग कर रहा है a में, भाई 1 2 3 4 5 6 है, कंटिन्यूसली मिलेगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो पुट कर दो 2,6, ये भी बिलोंग करेगा r में। अगली वैल्यू बेटे एट x इक्वल्स टू 3 भरोगे, ये कब तक करते चलना है प्रोसेसिंग, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती जाए, और जब फेल हो जाए तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 भरेंगे, यहां पे 3 भरेंगे तो 9 आएगा भैया, 9 भी a के अंदर मिलेगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, 3,9 बिलोंग्स टू r। अगली वैल्यू 4, 3 के बाद 4 आएगा, 4 भरेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 12, और ये भी भर दिया बेटे हमने, ये भी सेटिस्फाई है, तो क्या करेंगे 4,12 बिलोंग्स टू r, ये भी हो गया भैया। अगली वैल्यू कौन सी भरेंगे, x इजिकल टू 5, 5 भरेंगे तो बेटा वहां 5 भरेंगे तो y की वैल्यू आएगी 15, अब 15 नहीं है, देखो 14 तक लास्ट है, तो कहेंगे ये 15 a में नहीं है, ये 15 a में नहीं है, इट मीन्स कंडीशन फेल, और कंडीशन फेल हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पेयर R के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, आगे मैं कोई भी वैल्यू भरूंगा, जैसे 6 भरूंगा, 6 यहां भरेंगे तो बेटे 18 आएगा, वो भी बिलोंग नहीं करेगा, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसे मैंने लिख दिया एंड सो ऑन, आगे करने की जरूरत आपको नहीं है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि जो R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं फाइनली, वो कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये लिख दो, R के अंदर ये वाला पेयर आए हैं 1 3 2 6 3 9 4 12, ये वाले पेयर R के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 देखते चलो, इसकी डोमेन क्या होगी भैया, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ R पूछ ले तो, डोमेन ऑफ R, डोमेन क्या बताया था मैंने, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ले लो, सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4, क्या बनेगा 1 2 3 और 4, ये बन गई डोमेन। इसकी रेंज क्या आएगी भैया, रेंज क्या आएगी, सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 और 12, चेक कर लो, यही आएगी 3 6 9 12, हो गया। थर्ड स्टेप था बेटे कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ R। अब मैंने बताया था अगर कोई रिलेशन A से B है, अगर कोई रिलेशन A से B है तो जो कंप्लीट सेट B होगा वो कोडोमेन होगा। अब यह रिलेशन का है, A से A है, तो ये A वाला सेट क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो ये A सेट तो है, तुम क्या लिखेंगे 1 से लेके 14 तक लिख दो, और ये ना लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो A, भाई इसका मीनिंग A तो है, इसका मीनिंग A तो है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से करेंगे। अगर आपसे आप कह दे कि भैया जी मेरे को तो ये निकाल के दिखाओ R इनवर्स क्या आएगा, R इनवर्स, तो बिल्कुल सेम है, इन पेयर को उल्टा कर दो, तो उल्टा करें क्या बनेगा 3 1 6 2 9 3 12 4, चेक करो बेटा, चेक कर लो, 3 1 6 2 9 3 12 4, ठीक है। अगर आपसे ये बोल देता तो कि डोमेन निकालो R इनवर्स की, डोमेन निकालो R इनवर्स की, फिर क्या करते, अब डोमेन बताओ इसकी क्या बनती, इसकी बनती 3 6 9 12,
3, 6, 9, 12। मैंने एक क्वेश्चन में इतना सारा सिखा दिया आपको, है ना? ठीक है। अब आपसे कहते कि इसका तो एरो डायग्राम भी बनाओ, एरो डायग्राम भी बनाओ भैया, इसका तो एरो डायग्राम भी बनाओ। किसका बनाना है? आर का बनाना है भैया। तो सिंपली क्या करेंगे, ये ए सेट है और ध्यान से देखो तो बेटा दूसरा भी ए सेट ही है। रिलेशन ए से ए है तो ए से ए बनाएंगे और यहां डाल देंगे ये रिलेशन ए से ए है, ये रिलेशन ए से ए है, इस तरफ है ए से ए। ठीक है। अब इस ए की वैल्यू भरे 1, 2, 3, 4 और कंटिन्यूअसली चल रही है बेटे कहां तक? 14 तक। अब देखो 1, 2, 3, 6 गैप कर दिया, 9 गैप कर दिया, 12, 13, 14। ठीक है। जो जो नंबर हमें चाहिए थे मैंने देख ले, जो जो चाहिए थे मैंने रख लिए। 1 किससे कनेक्ट है? 3 से। एरो डायग्राम इसका खींच रहे हैं, इस आर का, तो 1 किससे कनेक्ट है? 3 से। तो 1 कनेक्ट है बेटा 3 से, एरो डाल दो, बस सिंपली एरो डाल दो। 2 कनेक्ट है 6 से, 2 कनेक्ट है 6 से। चलो भैया, सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डैश डैश छोड़ दो, नंबर चलते जाएगा। 3 कनेक्ट है 9 से, 3 कनेक्ट है 9 से और 4 कनेक्ट है 12 से, 4 कनेक्ट है 12 से। ये लो भैया, ये बन गया आपका एरो डायग्राम। बताइए कितना कुछ सीखने को मिल गया आपको एक क्वेश्चन में। आया मजा? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेके चलते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट n। सिर्फ इतना समझिए बेटा, डिफाइन द रिलेशन ऑन ए सेट n का मतलब क्या हुआ? n to n। तो कोई ये रिलेशन है जो वेरी कर रहा है बेटा n to n, केवल एक ही सेट आपको दे रखा है, मतलब x का एलिमेंट भी नेचुरल नंबर होगा और जो y का एलिमेंट होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है। तो आगे कह रहे हैं नेचुरल नंबर बाई r, ये दे रखा है बेटे r इस तरीके से, r दे रखा है, x y कह रहा है कि इस टाइप की तो आपको एलिमेंट बनाने हैं। कंडीशन दे रखी है y इक्वल्स टू x प्लस 5, y इक्वल्स टू x प्लस 5, x इज ए नेचुरल नंबर। आगे देखो बेटा ध्यान से, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। ये लो भैया, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 और ये कह रहा है कि x और y दोनों के दोनों कहां से है? n से। बेटा जो स्टेटमेंट थी मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक ही तो है। x की वैल्यू लेस देन 4 है और x और y दोनों कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। ठीक है। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। कह रहे कि इस रिलेशनशिप को रोस्टर फॉर्म के तरीके से लिखना है आपको। ठीक है। डिपिक्ट होता है बेटा दर्शाना। कह रहे कि इस रिलेशनशिप को कैसे दर्शाओ? रोस्टर फॉर्म में दर्शाओ। अच्छा ये फिलहाल कैसी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने बताया था जो कंडीशन के थ्रू दी जाएगी, जिसमें कंडीशंस आपको मिलेगी, वो क्या होंगी बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। और जिसमें हम सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बना के लिखते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है। आल्सो फाइंड राइट द डोमेन एंड रेंज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन तो हम कर चुके पहले ही। तो क्या करेंगे अब? नाउ कंडीशन को बाहर लेके आओ। कंडीशन आपके पास y इक्वल्स टू x प्लस 5 बन गया। x की जगह पे आपको वैल्यू भरनी है, x की जगह पे वैल्यू भरनी है। कौन सी वैल्यू भरोगे आप? नेचुरल नंबर भरोगे, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि नेचुरल नंबर तो भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतना नहीं भरना। ये तो कह रहा है स्पेशल कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर तो भरनी है लेकिन 4 से छोटी भरनी है। तो कौन कौन सी भर सकते हो? 1 2 3, केवल ये 3 वैल्यू भर सकते हो। तो पहली वैल्यू हम क्या भर सकते हैं? x की वैल्यू 1 भरेंगे, यहां 1 भरेंगे तो y की वैल्यू 6।
अब चेक कर लो y की वैल्यू किस में से होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में से। तो 6 तो नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो ये तो नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। तो पेयर क्या बनेगा, पेयर बनेगा 1,6, 1,6 बिलोंग्स टू किस में करेगा, R में। अगली वैल्यू कौन सी भरेंगे, 2 भरेंगे। तो यहाँ 2 भरेंगे तो y की वैल्यू आएगी 7, ये भी नेचुरल नंबर ही है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 2,7 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगली वैल्यू हम भरेंगे x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू यहाँ 3 भरेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा भैया, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो दिस इंप्लाइज 3,8 बिलोंग्स टू R, ये भी R में बिलोंग करेगा। अगली वैल्यू भरूंगा मैं 4, नहीं सर 4 कैसे भर सकते हो, 4 से तो छोटी भरनी थी। जी हाँ बेटे 4 से छोटी भरनी थी, तो प्रोसेसिंग यहीं पे स्टॉप। तो फाइनली R के अंदर ये वाला पेयर आया, ये वाला पेयर आया और ये वाला पेयर आया। तो देयरफॉर R को मैं लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में, तो कौन से पेयर आएंगे, 1 6 आएगा, 2 7 आएगा और कौन सा आएगा, 3 और 8 आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, ये तो आएंगे 1 2 3 ये पेयर आएंगे। क्या लिखनी थी, डोमेन लिखनी थी भैया, तो डोमेन भी लिख देंगे हम। तो डोमेन ऑफ R, ये जो लिखना डोमेन ऑफ R, पहला एलिमेंट 1 2 3, चेक करो बेटा 1 2 3, रेंज लिख दें, रेंज ऑफ R तो क्या बनेगी 6 7 8, 6 7 8। अब मेरे को कोई ये कह दे सर मेरे को तो ये भी लिखना है, ये और बता दो भैया, कोडोमेन ऑफ R ये क्या होगा, कोडोमेन ऑफ R, कोई रिलेशन A से B है तो कंप्लीट सेट B इज नोन एज कोडोमेन। ये रिलेशन कहां से कहां तक है, N से N है, तो ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो इसकी कोडोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये N लिख दो, कोई जरूरत नहीं है 1 2 3 एंड सो ऑन लिखने की, N लिख दो तो स्वाभाविक है वो नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 मजा आया आपको, अच्छा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख ले बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटे फटाफट। कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चन, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ये क्वेश्चन करने में बहुत मजे आएंगे आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए बेटा, है ना। बस ये बोर्ड मिटाने में प्रॉब्लम होती है बेटा, ये बोर्ड ऐसा है जिसको ढीठ बोलते हैं ना, जो बात नहीं मानता, ऐसा बोर्ड है ये कह रहा है कि पानी मारो पानी मारना पड़ता है फिर चलता है ये। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटे लेट ए सेट दे रखा है आपको 1 2 3 5, ए सेट दे रखा है बेटा 1 2 3 5, बी सेट दे रखा है आपको बेटा 4 6 9, बी सेट दे रखा है 4 6 9। बेटा आपको अच्छे से विजुअलाइज तो हो रहा है ना ये, अब तो मजा आ रहा होगा, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही होगी आपको, है ना। तो बेटा 4 6 9 डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यस, ये कह रहा है कि डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी करना है भैया। ठीक है, तो चलिए पहले ए सेट के एलिमेंट आएंगे फिर बी सेट के एलिमेंट आएंगे, ये कह रहे हैं। और ये कैसे डिफाइन करना है, बाई आर सच डेट। अब देखो बेटा बहुत कई बार ट्विस्ट वाली भी जाती है, कह रहे कि इस टाइप के तो एलिमेंट आपको लिखने हैं, और फिर लिख रखा है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। वेरी गुड, बुक में देखो बेटा ध्यान से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, यानी कि मैं x और y का डिफरेंस करूं बेटे यहाँ पे, तो वो क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए भैया, ओड आना चाहिए। तो चलिए इसमें लिख रखा है ओड आना चाहिए, और x बिलोंग कर रहा है a में, x बिलोंग कर रहा है बेटा a में, और y बिलोंग कर रहा है बेटा आपका b में। ये कह रहा है जल्दी से कि x तो बिलोंग कर रहा है a में और y बिलोंग कर रहा है बेटा b में। ठीक है, तो इस तरीके से लेनी है आपको। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y बोला है, तो x माइनस वाई भी कर सकते हो और y माइनस एक्स भी कर सकते हो,
क्योंकि सर आपके माइंड में चल रहा होगा सर x माइनस वाई क्यों किया, y माइनस एक्स क्यों नहीं किया, ये भी तो कर सकते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन x एंड y बोला था, तो x माइनस वाई कर लो, चाहे आप बेटे y माइनस एक्स कर लो, बात एक ही है। मैं y माइनस एक्स से करा दूंगा आपको, ठीक है। चाहे y माइनस एक्स कर लो, वो भी वही बात है। तो ये लो भैया y माइनस एक्स कर लो, वो आंसर ओड आना चाहिए, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि b में बड़े नंबर है ना, b में बड़े नंबर है, स्वाभाविक है। तो कह रहा है कि y माइनस एक्स का आंसर ओड आना चाहिए, x a में से और y b में से है। क्लियर है। तो कंडीशन को बाहर लेके आओ। सबसे मेन कंडीशन क्या थी, ये वाली थी कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपकी ओड आनी चाहिए, ओड आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट करते चलो बेटे, पहले y की वैल्यू भरे फिर x की वैल्यू भरे, तो कोई भर लो। तो कह रहा है कि y तो किस में से होना चाहिए, b में से होना चाहिए, y किस से होना चाहिए, b में से, और x किस में से होना चाहिए, a में से, a में से। और आपको मैं रूल बता दूं, आपको रूल बता दूं बेटे, कोई भी ऑड नंबर लो, कोई भी ऑड नंबर लो, इसमें से आप बेटा ऑड नंबर माइनस करते हो तो कितना आंसर आएगा बताओ, 2 इवन आएगा, इवन आएगा। तो ऑड में से इवन माइनस कर दें, 5 में से 2 माइनस करो, 3 आंसर आएगा, है ना। तो ये कह रहा है बेटे, ये तो सारा आपका y है, ध्यान रखना, ये तो सारे y के एलिमेंट है, और ये सारे किसके एलिमेंट है, x के। ये तो x है, देखो भैया x तो a में से है और y किस में से, b में से। आपको क्या करना है, y में से x घटाना है, y में से x घटाना है। तो चेक कर लो बस, बिल्कुल सिंपल सा है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आर आपको बना के दिखा रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर का है भाई, सिंपल सा है। y तो b में से होना चाहिए, तो मैंने कहा ये सारे एलिमेंट b में से होना चाहिए, x a में से होना चाहिए, x बन गया। अब y में से x घटाएंगे तो ओड आना चाहिए, घटाएं, अब y में से x घटाएं तो 4 में से ये घटा के देखो कितना आएगा, इसमें से ये गला घटा के देखो कितना आएगा, 3, ओड आ रहा है, बिल्कुल ले लो। सॉरी 1,4 लिखेंगे, ये x से चेक कर लो, ये तो x है और ये y है, y में से x घटाओ, 4 में से 1 घटाओ, 3, ओड आएगा। अगला 4 के साथ 2 लो बेटा, 2 इवन आएगा, 4 के साथ ये लो बेटा, कितना आएगा, 4 माइनस 3, 1 आएगा, ये चल जाएगा। तो 3,4 लिख दूं, ये वाला लो बेटा, तो 4 माइनस 5 माइनस के 1, ये बात नहीं बनेगी भैया, माइनस के 1 आ रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, 6,1 ये चल जाएगा भैया, 1,6 चल जाएगा, देखो 6 माइनस 1 5 आएगा। अच्छा जी ये चल जाएगा, इसके साथ 1 के साथ 9 चल जाएगा, ऐसे कर लो ना, ऐसे करके देख लो बेटा, जरूरी नहीं है। अब अगला चलो बेटा, 6 के साथ 2 नहीं चलेगा, 6 के साथ 3 चल जाएगा, 6 3 चल जाएगा भैया, ये वाला चल जाएगा। अच्छा 6 के साथ 5 चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, 5 6 चल जाएगा। 9 के साथ लो बेटा 1 नहीं चलेगा, 9 के साथ 2 लेंगे तो चल जाएगा, 2 9 चल जाएगा भैया। 9 के साथ 3 नहीं चलेगा, 9 के साथ 5 नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये वाले पेयर बनेंगे, टोटल पेयर ये बनेंगे आपके साथ। चेक कर लो 1 4, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो x है बेटा, देखो ध्यान से, ये x है और ये y है, y में से x घटाओ, ओड आ रहे हैं, 3 4, y में से 3 घटाओ बेटे, 4 में से 3 घटाओ 1 आ रहे हैं, 6 में से 1 घटाओ 5 आ रहे हैं, 6 में से 3 घटाओ तो 3 आ रहे हैं, 6 में से 5 गए तो 1 आ रहे हैं। y में से x घटाने आपको, ये पॉसिबल पेयर बनेंगे आपके, ये टोटल पॉसिबल पेयर बनेंगे आपके, बिल्कुल सिंपल सा है भाई, बिल्कुल सिंपल सा तो है, ठीक है ना। तो ये आपको काम करना था। इसकी डोमेन रेंज आप लिख सकते हो, डोमेन क्या होगी, 1 3 5 2, ये डोमेन होगी, रेंज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, फटाफट इसको नोट डाउन करो, ठीक है। बोर्ड क्लीन करता हूं मैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते बेटा। स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि द एडजॉइनिंग फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q।
जो दो सेट के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाता है ना, वो कौन है? रिलेशन ही तो है। तो कह रहा है कि ये दो कोई सेट दे रखा है आपको, ये कोई सेट दे रखा है P एंड Q, P दे रखा है और Q दे रखा है। ये क्या दे रखा है बेटे दोनों? 5 6 7 इसके अंदर एलिमेंट है, 5 6 7, और इसके पास है बेटा 3 4 5, इसके पास है 3 4 5, ठीक है। और रिलेशन दर्शा रखा है, शो कर रखा है इस तरीके से। आप एरो यहां पे भी ले जा सकते हो, ठीक है बेटा, इस तरीके से कर सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। आप कह रहा है कि इस एडजॉइनिंग फिगर को समझ के अगर बेटा एड डायग्राम, ये जो एरो डायग्राम है, इससे आपने रिलेशन में कन्वर्ट करना सीख गए ना, तो समझ लो कि कंप्लीट रिलेशन आपको आ गया बेटा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहां से इस एडजॉइनिंग फिगर से आपको रिलेशन में कन्वर्ट करना है, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में, और तीसरा कह रहा है कि व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ये कह रहा है कि जो रिलेशन है वो इन दोनों सेट को दर्शा रहा है। तो सॉल्यूशन ये से स्टार्ट हो गया, वी हैव, सॉल्यूशन ये से स्टार्ट हो गया, वी हैव, हमारे पास ये डायग्राम है। हम कहेंगे कि देयरफॉर पी सेट तो आपके पास है 5 6 7, और क्यू सेट आपके पास है कितना? 3 4 5, राइट है बेटा, 3 4 5 यहां तक लिख दिया हमने। अब हम रिलेशन बनाएंगे, किसके अंदर बनाएंगे बेटा? सबसे पहले रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये बनाएंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से समझो बेटा इस चीज को। सबसे पहले तो हमें बताना होता है कि इस रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होंगे। अब ध्यान से बेटे इनको ऑब्जर्व करो, एक एक पॉइंट को। यहां से यहां देखो बेटे, डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है? 2 का। यहां से यहां देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। यहां से यहां डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है? 2 का। अब करने का क्या होता है वो समझ लो कि जो वेरिएबल y है इसको तो लेफ्ट में लिखो, और राइट को x को लिखो राइट में। अब डिफरेंस लिख लो बेटा, कितने का डिफरेंस आ रहा है बता दो मेरे को, बता दो। 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 कर लो, और यहां पे लिख दो कोमा वेयर x क्या है बेटे? x बिलोंग कर रहा है कितना बेटे? x यहां पे देखो, ये तो x का होगा बेटा, और ये किस में से होगा? y में से होगा, है ना। x क्या है यहाँ पे? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। भैया ये जो x है वो किस में से बिलोंग करेगा? p सेट में से। तो p क्या है? 5 है, 6 है, 7 है। भैया भर के देखना एक बार, ये तो सारा x का एलिमेंट है, ये सारा y की एलिमेंट है, ये नहीं, ये सारी y की वैल्यू है, ठीक है। तो भर के देखना, 5 भर के देखना, यहाँ पर 5 - 2 3, y की वैल्यू 3 आएगी, चेक कर लो। 6 भर के देखो, 6 - 2 4, y की वैल्यू 4 आएगी। 7 भर के देखो, 7 - 2 5 आएगा। करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है, y को तो लेफ्ट में रखना है, x को राइट में रखना है। डिफरेंस देख लो कितने का है? 2 का, 2 चेक कर लो, खत्म हो गया बस। अब हमें बनाना है बेटे रिलेशन r को रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ये मत कहना सर ये कैसे बनेगा, भैया ये तो बना हुआ है, जो हम एरो डायग्राम बनाते हैं वो रिलेशन r का तो बनाते हैं। बस सिंपल देख लो, 5 किससे कनेक्ट है? 3 से। चलो भैया 5 किससे कनेक्ट है? 3 से। अगला 6 किससे कनेक्ट है? 4 से। 6 किससे कनेक्ट है? 4 से, 4 से। अगला 7 किससे कनेक्ट है? 5 से। 7 कनेक्ट है 5 से। ये लो, ये बन गया आपका, तो सिंपल सा है। अब क्या कह रहा था? डोमेन, तो डोमेन लिख दो भैया। डोमेन क्या बनेगी? 5 6 7, 5 6 7। अगला रेंज लिखनी है आपको, रेंज लिखनी है आपको, तो रेंज लिख सकते हो 3 4 5, 3 4 5। ये रेंज हो गई भैया, कंप्लीट समझ में आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बताइए मजा आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6। ये बेटा एक बार रब कर ले, हम एक बार रब कर लेते हैं।
देखो बेटा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5, ए सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 6। ए सेट आपको दे रखा है बेटा 1 2 3 4 और 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। ऑन ए है केवल, यानी आर जो रिलेशन है वो फ्रॉम ए टू ए ही है, आपके पास ए टू ए ही है। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं बेटा, है ना, फ्रॉम ए टू ए ही है। अच्छा आगे क्या कर रहे हैं कि डिफाइंड बाई, आर को कैसे डिफाइन कर रखा है वो देख लो, बोर्ड पे देखो बेटा क्लियरली। तो ये कह रहा है कि रिलेशन जो आर है वो डिफाइन कर रखा है कैसे, कह रहे हैं कि अब इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ए बी लिख दो, एक्स वाई लिख दो, बात एक ही है। आगे लिखा हुआ है फिर से क्या बेटे, ए और बी दोनों ए से बिलोंग करेंगे, ये वाला एलिमेंट भी ए से होगा और ये वाला भी एलिमेंट ए से होगा। और B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ये है मेन कड़ी। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, डिविजिबल बाई ए, ये समझ लो। और ये क्या लिख रखा है आगे, इसमें लिखा हुआ है कि जो ए और बी दोनों के दोनों कहां से होंगे, ए सेट से होंगे। अब मेरी बात समझो ध्यान से, क्या कह रहा है, अब इसका मीनिंग मैं बताता हूं क्लियरली, ठीक है। अब समझो क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि इस आर के अंदर इस टाइप के तो एलिमेंट होंगे पेयर में, ए और बी में। ये है कंडीशन कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। इसका मीनिंग समझ लो, ये बहुत बच्चों को डाउट होता है। इसका मीनिंग होता है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी मैं B को A से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्ट डिविजिबल आना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल माना जाता है। तो B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। B कौन सा नंबर है, सेकंड वाला नंबर। A कौन सा नंबर है, फर्स्ट वाला नंबर। यानी मैं सेकंड वाले नंबर को डिवाइड करता हूं फर्स्ट वाले नंबर से तो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। और A और B दोनों कहां से लेने हैं आपको, A से। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए मैं डायरेक्ट इसे ऐसी कंडीशन में जिसमें कोई बेटा इक्वेशन ना हो, इसमें केवल स्टेटमेंट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी केवल स्टेटमेंट थी, y माइनस एक्स ओड आना चाहिए, बट डिफरेंस दोनों का ओड आना चाहिए। स्टेटमेंट प्रॉब्लम, स्टेटमेंट जो कंडीशन मिलेगी उसमें हम आर डायरेक्ट लिखेंगे, और जिसमें इक्वेशन वाली कंडीशन आती है, इक्वेशन वाली कंडीशन जैसे कंडीशन ये थी, इक्वेशन बन के आई थी, जिसमें इक्वेशन वाली कंडीशन होगी उसमें बाहर निकाल के कंडीशन को फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। और जिसमें स्टेटमेंट से रिलेटेड बेटे कंडीशन आए, स्टेटमेंट से रिलेटेड कंडीशन आए, उसमें हम आर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो समझ लो। कह रहे कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, इसका मीनिंग ये है कि सेकंड वाले नंबर को तो अंदर होना चाहिए और फर्स्ट वाले नंबर को बाहर। अब समझ लो कौन कौन से डिवाइड होगा। रिलेशन A, पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट A से लेने हैं, ठीक है। तो बताओ, एक तो मैं लिख दूं ये A है और ये B है, बताओ ये से डिवाइड होगा, 1 तो 2 से डिवाइड होगा। बेटे ऐसे समझ लो ना, ये 2 यहां अंदर है, 1 बाहर है, डिवाइड हो जाएगा। 1 3 से भी होगा। बेटा ऐसा क्यों लिख रहा हूं, पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट यहीं से लेने आपको। तो 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है। एक तो ये आएगा भैया। अब 2 से देखो, 2 देखो कैसे होगा, 2 के साथ 2 होगा, 2 के साथ 2 होगा। बेटे अगर मैंने 2 के साथ 1 ले लिया, 2 के साथ 1 लिख दे, इसका तो मीनिंग ये होगा B वाला तो यहाँ आएगा, अंदर ही आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करो बेटे, 0.5 आएगा, इसका मीनिंग तो ये हो जाएगा। तो 2 2 और 2 के साथ कौन सा आ सकता है बताओ, 2 के साथ कौन सा आ सकता है, 4। 2 4 देखो, ये अंदर आएगा B, ये बाहर आएगा। 2 6 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। और देखो बेटा कौन सा आएगा, 3 के साथ चेक करो, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है। 4 चेक करो, 4 के साथ केवल 4 आ सकता है, 4 के साथ 1 आ सकता है बेटे,
4 के साथ 1 आ सकता है, इसका तो मीनिंग ये होगा 1 अंदर 4 बार, ऐसे होगा इसका मीनिंग, तो नहीं बनेगी बात भाई। 4 के साथ 2 भी नहीं आ सकता, 3 में 4 4 आ सकता है, 6 के साथ केवल 6 आ सकता है, ये बनेगी भाई। 1 तो सभी से डिवाइड होगा इसलिए 1 तो सभी में आएगा। 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, ए वाले नंबर को बाहर, बी वाले नंबर को अंदर रख के देख लो कौन कौन से बनेंगे, ये सारे बनेंगे भैया, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, रोस्टर फॉर्म में आपने लिख दिया। फिर क्या था कि फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ आर, रोस्टर फॉर्म हमने लिख दी पहले, ये तो रोस्टर फॉर्म थी। डोमेन क्या होगी चेक कर लो, डोमेन ऑफ आर क्या होगी बेटे, फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 1 सेम है, 2 होगा बेटे 2 यहां सेम है, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा, तो 1 2 3 4 6। रेंज क्या होगी जल्दी से बता दो, रेंज ऑफ आर, रेंज 1 भी हो सकती है, रेंज 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 6। 1 के साथ 5 कहाँ आ गया बेटा, ये वाला पेयर नहीं आना चाहिए, ये तो है ही नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए, सॉरी बेटा। 1 के साथ 5 तो नहीं है यहाँ पे, 1 5 नहीं आएगा, 1 2 4 6 ये वाला बन जाएगा भैया, 1 2 4 6। बताओ बेटा समझ में आ गया आपको, ये था क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर हो गया बेटे। तो 4 क्वेश्चन और बचते बेटे हमारे पास। अब ये देखो दोनों सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास, ये अगले 4 क्वेश्चन हम कल वाले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर ताकि लंबा ना हो बेटे, आप परेशान ना हो, ठीक है। आज के लेक्चर में केवल इतना ही बेटे, कल हम मिलेंगे बेटे पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 2, ठीक है बेटे। उसमें हम करेंगे अगला क्वेश्चन 6 7 8 9, 4 पार्ट अब बच रहे, वो कल वाले लेक्चर में करेंगे हम, ठीक है बेटा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटा, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना बेटा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।